अब हम करेंगे चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RBC ईयर 2025 में। ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD, ये एक सर्कल को क्या करता है, सर्कमस्क्राइब करता है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड सर्कमस्क्राइब है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, सर्कमस्क्राइब का मतलब है, जैसे यहाँ क्वाड्रिलेटरल ABCD है, वो क्या कर रहा है, इस सर्कल को किसी पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो सर्कल को PQR और S पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बट आपका जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करता है। तो यही जो चीज होती है कि आपका कोई एक फिगर दूसरे फिगर को किसी पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा, बट किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा, उसे आप क्या कहते हैं, सर्कमस्क्राइब। हमें समझ आ गया सर्कमस्क्राइब क्या होता है। अब आपको कहा गया था अगर कोई आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कल PQRS को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो आप प्रूफ कीजिए कि AB प्लस CD किसके बराबर आएगा, आपके AD प्लस BC के। चलिए ठीक है, हम यहाँ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन की शुरुआत के लिए हम यहाँ यूज करेंगे एक थ्योरम जो आप चैप्टर 10 में पढ़ते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है कि किसी सर्कल पे जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। जैसे यहाँ हम देखें, ये सर्कल है आपका PQRS, इसके लिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट कंसिडर करें यहाँ पॉइंट C, तो सर्किल के लिए जो पॉइंट C है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, यहाँ पे टेंजेंट्स क्या है, एक टेंजेंट आपकी क्या है, CR, और जो दूसरी टेंजेंट है वो क्या है, आपकी CQ। सो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। इसी थ्योरम की स्टेटमेंट का हम यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हम लिखते हैं, सिंस वी नो दैट since we know that lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। क्या बात कह रही है स्टेटमेंट, ये वही कह रहा है जो अभी आपने पढ़ा कि किसी भी सर्कल पे जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। अब इसी स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए। जैसे हमने आपका फर्स्ट पॉइंट चुना फ्रॉम पॉइंट C, तो पहले ये थ्योरम अप्लाई करते हैं हम पॉइंट C के लिए। फ्रॉम पॉइंट C पॉइंट से आपकी कौन कौन सी टेंजेंट ड्रॉ की गई है, C पॉइंट से आपकी दो टेंजेंट है, एक है आपकी CR और एक टेंजेंट क्या है, CQ। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम पॉइंट C CR इज इक्वल्स टू CQ, और इसे हमने माना आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, अब इसी स्टेटमेंट का हम बचे हुए जो आपके एक्सटर्नल पॉइंट है उनके लिए यूज करते हैं। तो हमने देखा नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट B। पॉइंट P से भी आपकी क्या है, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। पहली आपकी टेंजेंट क्या है, BP, और जो दूसरी टेंजेंट है वो क्या है, आपकी BQ। क्योंकि आपके एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं तो इनकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। तो हम क्या कहेंगे आगे, फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी से क्या हुआ, जो आपकी टेंजेंट ड्रॉ की गई थी, टेंजेंट थी आपकी बीपी, ये किसके बराबर आई, आपके बी क्यू के। इसे हमने माना आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या माना है, आपका पॉइंट ए। अब पॉइंट ए के लिए भी देखिए तो पॉइंट ए सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आपकी टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो हम कहते हैं फ्रॉम पॉइंट ए से क्या हुआ कि जो टेंजेंट ड्रॉ की गई थी उनकी लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल। यहाँ पे भी आपकी दो टेंजेंट है, एक है आपकी AP और एक क्या है आपकी AS। तो आपकी आई एक तो AP और एक आई आपकी AS, और ये हुई आपस में इक्वल। तो इसे हमने माना आपका स्टेटमेंट नंबर थर्ड या इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट और बचता है जो है आपका D। तो डी पॉइंट से देखिए आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एक है आपकी DS और एक क्या है आपकी DR। तो यहाँ पे भी आपकी थ्योरम अप्लाई होगी। तो हम कहते हैं नेक्स्ट आपका फ्रॉम
पॉइंट डी। पॉइंट डी से क्योंकि आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है और पॉइंट डी सर्किल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल। सो फ्रॉम पॉइंट डी dr इज इक्वल्स टू ds। इसे हमने माना आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हमने सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए आपकी थ्योरम लगा ली है। अब हमारा काम है कि हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD किसके बराबर होगा, AD प्लस BC के। अगर हम यह ध्यान से देख पाए तो आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले आपके पॉइंट्स इन्हें ऐड करें, एक है आपका CR, एक है BP, एक है AP और एक क्या है DR। हम ध्यान से देखें तो AP प्लस BP करेंगे तो आपका क्या बनता है, AB। सिमिलरली CR प्लस DR जब आप करेंगे तो आपका क्या बनेगा, CD। फिर हम राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स देखें तो क्या है, CQ प्लस BQ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, CB या फिर BC। और AS प्लस DS करेंगे तो आपका क्या बनेगा, AD। यानी अगर ये चारों के चारों आपकी इक्वेशन आपस में ऐड होती हैं तो जो हमें प्रूफ करना है वो यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। तो अब हम क्या करें, इन इक्वेशंस को आपस में ऐड करते हैं। इक्वेशंस को ऐड किया जाए तो हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। करते हैं। आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी CR, सेकंड इक्वेशन में था आपका BP, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, फिर है आपका AP और फिर है आपका DR। और जो राइट हैंड साइड है वहां है आपका CQ प्लस BQ, देन आपका आगे है AS प्लस DS। अब ध्यान से देखिए तो जो आपका BP प्लस AP, BP प्लस AP, BP प्लस AP, ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं आपकी साइड AB, ठीक है। फिर आपका यहाँ बचा है CR प्लस DR। CR प्लस DR देखें तो CR और DR दोनों ऐड करके क्या बनाएगा आपका CD। तो हम कहेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बना है वो बना है आपका AB प्लस CD। फिर राइट हैंड साइड देखें तो वहां है आपका CQ प्लस BQ, सो दैट वुड बी CQ प्लस BQ आपका क्या बनाएगा साइड BC। तो CQ प्लस BQ ऐड होके आपकी साइड बनेगी BC। देन AS प्लस DS करेंगे तो AS प्लस DS करने से जो साइड है वो आपकी कौन सी बन रही है यहाँ, AD। तो यहाँ लिखते हैं AD। और ध्यान से देखें तो ये वही है जो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। सो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूफ। तो फाइनल में लिखेंगे हेंस प्रूफ। ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट प्रूफ।